मूवी शुरू होती है और कुछ स्टूडेंट्स अपनी स्कूल से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। अगले सीन में हमें इस मूवी की मेन कैरेक्टर कुरुमी दिखाई जाती है, जो कि स्कूल के प्लेग्राउंड में अपनी रनिंग प्रैक्टिस कर रही है। कुरुमी मेगुरिगयोगा नाम की एक प्राइवेट स्कूल की स्टूडेंट है और उसे वहाँ एक लड़के पर क्रश होता है। वो ट्रैक एंड फील्ड की एक बेहतरीन एथलीट है, पर जब वो अपने क्रश सेंपाई कैत्सुरागी को देखती है तो वो नीचे गिर जाती है और उस इंसिडेंट की वजह से उसे क्लिनिक में अपनी इंजरी दिखाने के लिए जाना पड़ता है। मिस मगुमी साकुरा एक टीचर है और वो पार्ट टाइम में स्कूल की क्लिनिक में काम करती है। कुरुमी उनके क्लिनिक को रेगुलरली विजिट करती है और वहाँ पे एक और लड़की युकी भी हर रोज विजिट किया करती है, तो वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। अगले सीन में कुरुमी सेंपाई से मिलती है और अपने क्रश को इतना करीब देखकर वो खुशी के मारे साइकिल से गिर जाती है और जिसकी वजह से वो दोनों साथ में घर वापस जाते हैं। रास्ते में वो दोनों अपनी स्कूल डिग्री और कुछ दूसरे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं और अपने क्रश के साथ पहली बार इंटरैक्ट करने के बाद कुरुमी काफी खुश हो जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल में जाती है तो वो पहले मिस मगुमी के पास जाती है और उन्हें सेंपाई से मिलने के बारे में सब कुछ बताती है। युकी भी वहाँ पे होती है और वो उनकी बातें सुन लेती है और वो कुरुमी को अपना प्यार प्लेफुल मैनर में सेंपाई से कन्फेस करने के लिए कहती है और साथ में उसे टीज भी करती है। मगुमी फिर उसे ब्रेव बनने की एडवाइस देती है और उसे बेस्ट विश करती है और तभी हॉर्टिकल्चर क्लब की प्रेसिडेंट यूरी वहां पर पहुंच जाती है और मिस मगुमी को बुलाती है। युकी और कुरुमी टेरेस पे बनाए हुए गार्डन से काफी इम्प्रेस होते हैं और उन्हें हॉर्टिकल्चर क्लब के लिए एक्साइटेड देखकर मिस मगुमी उन्हें क्लब ज्वाइन करने के लिए पूछती है। बाद में युकी, यूरी और कुरुमी एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं और साथ में समय बिताने लगते हैं। वो मिस मगुमी के साथ कुक करके अपना लंच भी करते हैं। बाद में युकी अनियंस को लाने की विश करती है और वो तीनों उस गार्डन में अनियंस हार्वेस्ट करने के लिए जाते हैं। बाद में युकी उन अनियंस को नीचे ले आती है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उनके पास जाती है। फिर पता चलता है कि उनके क्लासमेट सिर्फ उसका इमेजिनेशन ही थे और उसके क्लास में भी कोई नहीं होता। पूरा क्लास बुरी तरह से बिखरा हुआ था। विंडोज के कर्टन्स भी खून से रंगे हुए थे और वहाँ के ग्लासेस और डेस्क्स भी टूट गए थे। स्कूल के बाहर हमें स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं जो कि ज़ॉम्बी बन गए थे और स्कूल के चारों तरफ घूम रहे थे। मिस मगुमी और उन तीनों लड़कियों को ज़ॉम्बीज से बचने के लिए छत का बेस मजबूत बनाना है। वो रूफटॉप के पास ही रहते और वहाँ से उन्हें खाना और बाकी के सप्लाईज भी मिल जाती है, पर कुछ ही दिनों में उनका खाना भी खत्म हो जाता है, तो यूरी और कुरुमी को खाने की सप्लाईज के लिए नीचे जाने का खतरा उठाना पड़ता है। वो अपने साथ पिंग पोंग बॉल्स ले लेते हैं और बेसबॉल बैट लेकर नीचे उन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए जाते हैं। जब वो नीचे किचन तक जाते हैं तो रास्ते में उन्हें कुछ ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। वो उन बॉल्स की मदद से उनका ध्यान भटकाते हैं और किचन की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर फिर भी उन्हें कुछ ज़ॉम्बीज से लड़ना पड़ता है। उन ज़ॉम्बीज को देखकर यूरी डर जाती है। कुरुमी उस ज़ॉम्बी पर अटैक करती है, पर यूरी काफी डरी हुई होती है और उसे ये भी पता नहीं रहता कि एक ज़ॉम्बी उसके पीछे खड़ा है। कुरुमी उस ज़ॉम्बी से फाइट करके उसे मार देती है और यूरी को बचाने के लिए उसके पास जाती है जिसके पीछे वो ज़ॉम्बी पड़ा हुआ था। वो आखिर में उस किचन तक कैसे भी करके पहुंच जाते हैं और उन्हें उनकी सप्लाईज भी मिल जाती है। साथ में उन्हें कबर्ड में से एक लड़की छिपी हुई मिलती है जिसका नाम मीकी है और वो भी उनके क्लब को ज्वाइन कर लेती है। जब वो ऊपर छत पर पहुंच जाते हैं तो युकी उसकी बॉडी चेक करती है जिससे कि उन्हें पता चले कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं। बाद में वो मीकी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और बाद में इकट्ठा होकर खाना खाते हैं। यूरी स्पगेटी देखकर एक्साइटेड हो जाती है और युकी को ऐसी कंडीशन में चीयरफुल और हैप्पी देखकर मीकी सरप्राइज हो जाती है। बाद में कुरुमी उसे एक्सप्लेन करती है कि युकी इस आउटब्रेक की वजह से टूट चुकी है और अपनी ही एक दुनिया में रह रही है जो कि ज़ॉम्बीज के बिना की है। वो सभी वहाँ पर रहकर कुछ दिन बिताते हैं। बाद में एक दिन मीकी को एक बैग मिलती है और वो टीचर के रूम से सभी यूजफुल चीज़ें उठा लेती है। तभी कुरुमी उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि स्कूल का पूरा कॉम्पाउंड ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है और वो वहाँ से बाहर अकेली नहीं जा पाएगी। पर मीकी उसके सपोर्ट को इग्नोर कर देती है और उसे कहती है कि उन्हें किसी के बचाने का इंतज़ार न करते हुए उनके फूड सप्लाईज और बाकी की चीज़ें खत्म हो उससे पहले ही यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ करना चाहिए। कुरुमी फिर उसे कहती है कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो उन्हें साथ में रहकर काम करना चाहिए। रात में मिकी, यूरी और कुरुमी मीकी के एक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं और युकी दूर से उन्हें सुनती है। बाद में मिकी सभी को ऐसी कंडीशन में भी खुश और चीयरफुल होने के लिए ब्लेम करती है।
यूरी उसे उस इंसिडेंट के बारे में बताती है जिसकी वजह से उन्हें इस स्कूल के फॉर्मिंग क्लब में रुकना पड़ा। सीन फिर तब शिफ्ट होता है जब ये इंसिडेंट हुआ था। यूरी, यूकी और मगुमी छत से नीचे देखते हैं तो उन्हें नीचे एक बड़ा हंगामा होता हुआ दिखाई देता है। सभी स्टूडेंट्स भागकर एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं और एक दूसरे को काटने लगते हैं। इन सभी स्टूडेंट्स को देखकर कैत्सुरागी कुरुमी को भागने के लिए कहता है, पर कुरुमी को कुछ समझ नहीं आता कि उसके आसपास क्या चल रहा है। कैत्सुरागी उसे बचाने के लिए तेजी से भागता है और उसे ऊपर ले जाने के लिए मदद करता है। तभी उन्हें बाकी के स्टूडेंट्स भी दिखाई देते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे थे। कैत्सुरागी कुरुमी को कवर करता है और खुद उस ज़ॉम्बी की बाइट का शिकार बन जाता है। कुरुमी कैत्सुरागी को छत पर ले आती है और मगुमी, यूकी और यूरी छत के दरवाजे को बंद कर देते हैं। बाद में यूरी को कैत्सुरागी के हाथ पर बाइट का मार्क दिखाई देता है और वो कुरुमी को उससे दूर रहने के लिए कहती है। कैत्सुरागी भी खुद ज़ॉम्बी बने उससे पहले कुरुमी को उससे दूर रहने के लिए कहता है और वो कुरुमी को कहता है कि वो उसे पसंद करता है। थोड़ी देर के बाद वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और हार्ट ब्रोकन कुरुमी शवल उठाकर उसे मार देती है। बाद में स्टूडेंट्स को चेयरफुल रखने के लिए मगुमी स्कूल लिविंग नाम का एक क्लब बनाती है और यूकी हमेशा मगुमी के साथ रहती है और बाकी की लड़कियों को ज़रूरी सामान ज़ॉम्बीज़ से लड़कर लाना पड़ता है। रूफटॉप पर उनके दिन अच्छे जा रहे हैं, पर मीकी इस सिचुएशन से खुश नहीं होती और विश करती है कि ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक करे। साथ में उसे ये भी जानना था कि बाकी के लोग जिंदा है या नहीं। अगले दिन मीकी अकेली ही स्कूल को लीव करने का सोचती है और वहां से निकलने के लिए वो स्पीकर पे म्यूजिक लगा देती है जिससे कि वो ज़ॉम्बीज़ का ध्यान गेट से भटका सके। तभी यूकी उसके पास पहुंचती है और उसे वहां से जाने के लिए मना करती है, पर मीकी उसकी बात को मना करती है और टीचर के रूम से मिली हुई चाबी की कार को खोजने की कोशिश करती है। कुरुमी और यूरी ब्रॉडकास्ट रूम में म्यूजिक बंद करने के लिए जाते हैं और उन ज़ॉम्बीज़ का अटेंशन मीकी और यूरी की तरफ जाता है और वो दोनों उनके बीच में फंस जाती है। बाद में यूरी और कुरुमी को उनके बारे में पता चलता है और वो जल्द ही उन्हें बचाने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। कुरुमी उनके पास पहुंचती है और उन्हें एंट्रेंस तक भागने के लिए सजेस्ट करती है और फाइनली वो स्कूल के स्पोर्ट्स डे म्यूजिक की मदद से उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटका लेते हैं और मिकी और यूकी को वहां से बचा लेते हैं। बाद में मिकी को उसने जो किया उससे गिल्टी फील होता है और वो यूरी से काफ़ी खुश होती है और जिससे कि उनका कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है। अगले दिन मिकी और कुरुमी सप्लाईज के लिए स्कूल के वेयरहाउस में पहुंचते हैं। उनके रास्ते में काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आते हैं और वो दोनों एक टीम होकर उन ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं और उनके लिए वेयरहाउस का रास्ता साफ हो जाता है। उन्हें वहाँ पे बहुत सारे फूड के पैकिंग्स दिखाई देते हैं। तभी सप्लाईज को मूव करते समय कुरुमी को फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें कैत्सुरागी उसे हेल्प करते समय ज़ॉम्बी का शिकार बन गया था, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसे पता नहीं रहता कि एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर रहा है और तभी यूरी वहां पर पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। बाद में वो उन फूड सप्लाईज को ले लेते हैं और उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए मटेरियल्स का एक बैरियर बना देते हैं और उनका टाइम अच्छे से बीत जाता है। वो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ में खेलकर अपना टाइम बिता लेते हैं और समय बीतने के साथ ऑटम भी आ चुका था और वो उस ऑटम फेस्टिवल को सब जैसे पहले मनाते वैसे ही मनाने का सोचते हैं। सभी प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और मगुमी को सरप्राइज करने के लिए उसे इसके बारे में नहीं बताते। जब वो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे से अपने होप्स और ड्रीम्स शेयर करते हैं तो उनका ये सेलिब्रेशन फायर अलार्म की लाउड नॉइस की वजह से इंटरप्ट हो जाता है। वो रूम से बाहर आते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ उनकी बिल्डिंग में आ चुके हैं और एक ज़ॉम्बी लाइटर के साथ खेल रहा था जिससे कि पूरी स्कूल में फायर अलार्म बजने लगा। जब वो बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए भागते हैं तो तभी ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख लेते हैं और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कुरुमी उस ज़ॉम्बी को होल्ड करने की कोशिश करती है और बाकियों को भागने का कहती है और यूकी मगुमी के साथ भाग जाती है, जबकि यूरी और मिकी उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हैं। तभी ज़ॉम्बीज़ भी हर जगह पर पहुंच जाते हैं और बिल्डिंग में आग लगना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कुरुमी छत पर पहुंचती है और ज़ॉम्बीज़ से घिर जाती है। वो होपलेस हो जाती है, पर तभी अचानक सेंपाई की स्पिरिट उसके पास आती है और उसे कहती है कि उसके नेवर गिविंग अप एटीट्यूड की वजह से ही वो उसे पसंद करता है और इस कॉन्वर्सेशन से उसे रियलाइज होता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग एथलीट है और ईजिली इन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर से कूदकर भाग सकती है। वो उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर से कूद जाती है और अपने रास्ते में आने वाले सभी ज़ॉम्बीज़ से लड़ने लगती है। वो वहाँ के सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देती है
और उस जगह पर जाती है जहां पर यूरी और मीकी छिपे हुए हैं। उसे वहां पे पता चलता है कि उनकी सिचुएशन काफी बिगड़ चुकी थी, और जब वो मान लेती है कि उसके दोस्त नहीं रहे तो तभी कौन से उसे आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि यूरी और मीकी उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अब भी लड़ रहे हैं। कुरुमी उन्हें ज्वाइन कर लेती है और उन ज़ॉम्बीज को मारने लगती है जो यूरी और मीकी के पीछे पड़े थे। वो तीनों वहां के ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और उस जगह को क्लियर कर देते हैं। पर जब उन्हें पता चलता है कि युकी मिसिंग है तो वो घबराने लगते हैं, और यहाँ पे मगुमी के बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया जाता। बाद में उन्हें युकी मिलती है और पता चलता है कि मगुमी शुरुआत से ही युकी का इमेजिनेशन थी। मगुमी पहले से ही ज़ॉम्बी में बदल गई थी जब क्लिनिक में उस पर अटैक हुआ था। बाद में वहां पे मगुमी दिखाई देती है जो कि ज़ॉम्बी बनी हुई है। कुरुमी शवल लेकर उसके पास जाती है और उसके दर्द को मिटा देती है। उसके बाद में युकी अपने खुद के ज़ॉम्बी फ्री वर्ल्ड से बाहर आती है और उसे इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है और मिस मगुमी के बारे में भी पता चलता है। वो सैड और फ्रस्ट्रेट होकर रोने लगती है और उसके फ्रेंड्स उसे कंफर्ट देते हैं। अगले सीन में उन्हें पता चलता है कि सभी ज़ॉम्बी स्कूल के अंदर आ चुके हैं और उन्होंने स्कूल की वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और फूड सप्लाई को ब्रेक कर दिया है। उन्हें ये भी रियलाइज़ होता है कि अब इस स्कूल में रहना सेफ नहीं है, तो वो यहाँ से निकलने का डिसीजन लेते हैं और यहाँ से निकलने से पहले वो अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं। बाद में यूरी, युकी, मीकी और कुरुमी अपने क्लासरूम में इकट्ठा होते हैं और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करके एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करके ग्रेजुएशन सेरेमनी सेलिब्रेट करते हैं, और बाद में वो फेयरवेल सॉन्ग परफॉर्म करके अपनी चीज़ें लेकर कार तक पहुंच जाते हैं और इस स्कूल को लीव करने के लिए रवाना होते हैं। कुरुमी अपने बॉयफ्रेंड को गुड बाय कहती है और चारों कार से वहां से निकल जाते हैं। फिर पता चलता है कि पूरा शहर इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक की वजह से तबाह हो चुका है और मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस चैनल पे अगर आप नए हो और या आप ऐसे ही फिल्म्स एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।